नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ब्रांड की चीर-फाड़ करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइटेक्स। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो इसकी कहानी कुछ अलग ही तरह से बताते हैं। ये सीधे कस्टमर के लिए नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे ये ब्रांड सीधे एक डिस्ट्रीब्यूटर के कान में बात कर रहा हो। बिल्कुल, ये कोई चमकदार बड़ी मार्केटिंग पिच नहीं है। ये कुछ बहुत ही नपे-तुले वाक्य हैं जो इस ब्रांड की असली सोच को सामने रखते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि रोजमर्रा की जरूरत वाले इस भीड़-भाड़ वाले बाजार में वाइटेक्स खुद को एक मजबूत ऑप्शन की तरह कैसे पेश करता है। खासकर एक बिजनेस और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हाँ, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये वाइटेक्स मतलब बेचता क्या है? सोर्स के हिसाब से वही सब जो हर घर में लगता है। टॉयलेट क्लीनर, फ्लो क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, फिनाइल, वो सारी सैनिटरी क्लीनिंग की चीजें। ओ फिर तो मतलब वही सामान जो हर महीने की ग्रोसरी लिस्ट में पक्का होता है। कुछ भी मतलब नया या अनोखा तो नहीं है इसमें। और शायद यही इस बिजनेस मॉडल की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। अच्छा। हाँ, इन प्रोडक्ट्स का चुनाव ही अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। जब सोर्स कहता है स्टेबल डिमांड, तो उसका मतलब है कि इन चीजों की जरूरत बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। मतलब ये जरूरतें हैं, शौक नहीं। एग्जैक्टली लोग शायद बाहर खाना कम कर दें, पर घर में सफाई करना बंद नहीं करेंगे। तो ये स्थिरता किसी भी बिजनेस के जोखिम को बहुत कम कर देती है। ओके, आई गेट इट, स्टेबल डिमांड। लेकिन ये बात तो इस कैटेगरी के हर ब्रांड पर लागू होती है ना? चाहे वो कोई भी दूसरा बड़ा प्लेयर हो। तो फिर वाइटेक्स के लिए खास कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में सोर्स बात करता है, रिपीट डिमांड। रिपीट डिमांड? हाँ, सोर्स साफ कहता है ये प्रोडक्ट्स हर घर में बार बार यूज होते हैं, इसलिए ये बिजनेस रिपीट डिमांड देता है। हाँ। अब इसे एक डिस्ट्रीब्यूटर के नजरिए से देखिए। हम्म। उसके लिए रिपीट डिमांड का मतलब है एक तरह से प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू। उसे पता है कि अगर उसने एक बार 100 दुकानों पर माल रखवा दिया तो वहां से हर महीने ऑर्डर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब एक बार की मेहनत और फिर फल मिलता रहता है। बिल्कुल। और यहाँ वफादारी किसी महंगे एड कैंपेन से नहीं आ रही। वफादारी यहाँ आदत और जरूरत से पैदा हो रही है। जब किसी के घर पर डिश वॉश लिक्विड खत्म होता है तो वो खाली बॉटल खुद एक रिमाइंडर बन जाती है। सही बात है। तो ब्रांड को ग्राहक को याद दिलाने के लिए करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ऐसा प्रोडक्ट सोने जैसा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की चॉइस स्मार्ट है। अब आते हैं कहानी के असली हीरो पर, जिसके लिए पूरी पिच लिखी गई लगती है, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, सोर्स में एक लाइन है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का केंद्र है। प्रोडक्ट का घूमना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल, ये सोर्स का दिल है। ये प्रोडक्ट का घूमना सुनने में बड़ा देसी शब्द लगता है। इसका बिजनेस की दुनिया में क्या मतलब है? ये दिखाता है कि ब्रांड अपने चैनल पार्टनर्स की दुखती रग को समझता है। प्रोडक्ट का घूमना मतलब प्रोडक्ट रोटेशन या इन्वेंट्री टर्नओवर। ओके। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है। वो कंपनी से माल खरीदता है, रिटेलर्स को बेचता है। उसका पैसा तब नहीं बनता जब माल गोदाम में पड़ा रहता है। पैसा तब बनता है जब वो बिकता है। हाँ, जब वो तेजी से बिकता है और उसकी जगह नया माल आता है। उसकी पूंजी जितनी तेजी से घूमेगी वो उतना ही ज्यादा कमाएगा। तो वाइटेक्स ये घूमना कैसे सुनिश्चित करता है? यहीं पर उनका मॉडल सामने आता है ना? बिल्कुल, सॉस उनके मॉडल के कुछ गुण बताता है। सिंपल और प्रैक्टिकल है। फास्ट मूविंग आइटम्स, इजी बिलिंग, मल्टीपल एसकेयू रोटेशन, एरिया वाइज सपोर्ट। ये सुनने में तो बड़े अच्छे कॉर्पोरेट बज़वर्ड्स लगते हैं। लगते तो हैं। चलिए एक एक करके इनकी हकीकत समझते हैं। पहला है सिंपल और प्रैक्टिकल। ये तो बहुत वेग लगता है। वेग जरूर लगता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में ये शायद सबसे जरूरी चीज है। इस इंडस्ट्री में जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा? हाँ, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स की आधी जिंदगी बड़ी कंपनियों की स्कीम समझने, टारगेट पूरे करने और मुश्किल सॉफ्टवेयर से जूझने में निकल जाती है। ओह! तो सिंपल और प्रैक्टिकल मॉडल का मतलब है कि वाइटेक्स शायद ये कह रहा है, हमारे साथ काम करने में दिमाग की दही नहीं होगी। हमारी शर्तें साफ हैं, प्रक्रियाएं सीधी हैं, बस माल उठाओ और बेचो। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का फोकस कागजों से हटकर बेचने पर रहे। ठीक है? और अगला पॉइंट, फास्ट मूविंग आइटम्स, वो तो हमारी पिछली बात से जुड़ गया। हाँ, वो तो जुड़ी गया। अब आते हैं इजी बिलिंग पर। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है। छोटी सी ऑपरेशनल बात, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आसान बिलिंग का मतलब है कम सिरदर्द
और सबसे जरूरी एक तेज कैश साइकिल। वेट अ मिनट, अगर इजी बिलिंग एक फीचर की तरह बताया जा रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री में बाकी बड़ी कंपनियों के साथ बिलिंग करना एक सिरदर्द है? एब्सोल्युटली, ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। अच्छा। बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के सिस्टम बहुत जटिल होते हैं, पेमेंट साइकिल लंबे होते हैं, क्रेडिट नोट में महीनों लग जाते हैं। ऐसे में अगर कोई नया ब्रांड आकर कहता है कि हमारी बिलिंग एकदम साफ सुथरी और तेज है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है। वाओ, ओके, दैट मेक्स सेंस। अगला पॉइंट मुझे खास तौर पे दिलचस्प लगा, मल्टीपल एसकेयू रोटेशन। इसका क्या गहरा मतलब हो सकता है? ये एक बहुत ही नुनुकामा लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। एसकेयू का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। यानी प्रोडक्ट के अलग अलग साइज। हाँ, जैसे डिशवॉश लिक्विड की 250 ml, 500 ml और 1 लीटर की बोतलें, ये 3 अलग-अलग एसकेयू हैं। ठीक है। मल्टीपल एसकेयू रोटेशन का मतलब है कि कंपनी का मॉडल ऐसा बनाया गया है कि उसकी पूरी प्रोडक्ट रेंज बिके, ना कि सिर्फ 1 या 2 हीरो प्रोडक्ट्स। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। इसके लिए तो बहुत सटीक डिमांड फोरकास्टिंग चाहिए। अगर कंपनी का अंदाजा गलत हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास 250 ml की बोतलें भरी रह जाएंगी और 1 लीटर वाली हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहेगी। ये तो एक दोधारी तलवार भी हो सकती है। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये दावा करके कंपनी अपनी प्लानिंग और मार्केट रिसर्च पर भरोसा जता रही है। कई बार एक ब्रांड का एक साइज तो बहुत बिकता है, पर बाकी के साइज डिस्ट्रीब्यूटर के गले की हड्डी बन जाते हैं। उसका पैसा फंस जाता है। हाँ, तो मल्टीपल एसक्यू रोटेशन का वादा करके वाइटेक्स ये कह रहा है कि हमने हर एसक्यू को बाजार की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया है, ताकि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट घूमता रहे, किसी एक कोने में अटका ना रहे। ठीक है। और आखिरी पॉइंट है एरिया वाइज सपोर्ट। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ पोस्टर बदलने से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। इसे हम एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी की तरह देख सकते हैं। मतलब कंपनी का फंडा वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं है। बड़ी कंपनी अक्सर नेशनल लेवल पर एक ही स्ट्रैटेजी बनाती हैं और उसे हर जगह लागू कर देती हैं, लेकिन भारत में हर कुछ किलोमीटर पर बाजार बदल जाता है। सही बात है। मतलब हो सकता है कि कंपनी लोकल लेवल पर मदद दे रही है, शायद किसी इलाके में कंपटीशन ज्यादा है तो वहां अलग स्कीम दे दी। ये दिखाता है कि कंपनी मानती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर जमीन पर है उसे अपने इलाके की समझ सबसे बेहतर है। वो उसे सिर्फ एक डिलीवरी वैन नहीं बल्कि एक पार्टनर मानती है। तो ये सारे टुकड़े, स्टेबल डिमांड वाले प्रोडक्ट और एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मॉडल मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सोर्स के आखिरी रणनीतिक बिंदु इसी की ओर इशारा करते हैं: लॉन्ग टर्म प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और सस्टेनेबल ग्रोथ। हाँ, पर ये सिर्फ वो बातें नहीं है जो हर नया ब्रांड बोलता है। वही मैं कहने वाला था, बोलते तो सब हैं। यहाँ फर्क ये है कि वाइटेक्स सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि वो अपने पूरे मॉडल से दिखा रहा है कि वो इसे हासिल कैसे करेगा। देखिए, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस कैसे आएगी? जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड स्थिर हो। ओके। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसे बनेगा? जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को सिंपल, प्रैक्टिकल और सपोर्टिव मॉडल देंगे। एक मजबूत नेटवर्क सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं होता, ये भरोसे और आपसी फायदे पर बनता है। और सस्टेनेबल ग्रोथ भी शायद यहीं से आती है, ना कि किसी एक महीने की बम्पर सेल्स है। बिल्कुल, सस्टेनेबल ग्रोथ आक्रामक एक बार के डिस्काउंट से नहीं आती, वो आती है ऑर्गेनिक, बार बार होने वाली मांग से। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आज की इस ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली दुनिया में कितने बिजनेस वाकई में इस तरह के मूलभूत विकास पर ध्यान देते हैं। सही कहा। एक बात जो मुझे इस पूरे सोर्स में लगातार दिख रही है वो ये है कि इसमें एंड कस्टमर को जिक्र लगभग है ही नहीं। हाँ, ये बहुत ही स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। सारी बातें डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे की हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ब्रांड का फिलहाल पूरा फोकस चैनल बनाने पर है। हो सकता है ये उनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। एफएमसीजी में कहावत है, फर्स्ट विन इन डिस्ट्रीब्यूशन देन विन इन द मार्केट। पहले ये सुनिश्चित करो कि आपका माल दुकान पर उपलब्ध हो, उसके बाद आप टीवी पर ऐड चलाकर ग्राहक को दुकान पर भेजो। इंटरेस्टिंग। अब हम सोर्स के आखिर में आते हैं, जहां एक तरह से पूरी बात का सार दिया गया है। सोर्स कहता है, अगर आप अपने एरिया में एक रिलायबल हाइजीन ब्रांड के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो WITX के साथ जुड़ना एक सोचा समझा प्रैक्टिकल डिसीजन है। यहाँ रिलायबल, सोचा समझा और प्रैक्टिकल जैसे शब्दों का चुनाव बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? ये कोई इमोशनल अपील नहीं है। इसमें रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं हैं। ये एक यथार्थवादी, बिजनेस करने वाले इंसान से बात कर रही है। संदेश साफ है, ये कोई हवाई स्कीम नहीं है। ये एक स्थिर, भरोसेमंद और समझदारी भरा बिजनेस का अवसर है।
और अंत में टैगलाइन आती है जो इस पूरी कहानी को महज 4 शब्दों में समेट देती है। WYTX, डेली हाइजीन, डेली ट्रस्ट। इस टैगलाइन में भी वो दोहरी बात छिपी है ना? ये ट्रस्ट, ये भरोसा सिर्फ ग्राहक का नहीं है, ये वो भरोसा भी है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रैक्टिकल और सपोर्टिव बिजनेस मॉडल में रखता है। वाह। दैनिक उपयोग से ही दैनिक विश्वास पैदा होता है, ग्राहक का भी और चैनल पार्टनर का भी। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी चर्चा से जो बात निकल कर आई है वो ये है कि WYTX का मॉडल सिर्फ कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बेचने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्लेबुक है। हाँ, जहां प्रोडक्ट की चॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरतें और कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन सब आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये बड़े बड़े मार्केटिंग धमाकों के बजाय बिजनेस के बुनियादी सिद्धांतों पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। एकदम सही। और यहाँ से सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि ये सोर्स पर्दे के पीछे यानी B2B दुनिया पर बहुत फोकस करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचने वाला सवाल ये है कि ये व्यावहारिक और सरल बैकएंड आखिरकार ग्राहक के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। जब कोई ग्राहक सुपरमार्केट की शेल्फ पर वाइटेक्स के प्रोडक्ट को देखता है तो क्या इस मजबूत सप्लाई चेन का कोई असर उस तक पहुंचता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या एक खुश और कमाता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब एक बेहतर सेवा पाने वाला ग्राहक है, या ग्राहक के लिए सिर्फ कीमत और क्वालिटी ही मायने रखती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।